सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। सामीईन हज़रात, सारे अहबाब बार खड़े ने तशरीफ लाओ। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त अहबाब भी नमाज़ अदा करके इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। तो सारे साथी दिलजमी नाल तशरीफ रखो और इस तरह तरतीब के नाल इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। साडे कुर्रा हज़रात भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की तशरीफ फरमा ने और साडे मेहमान भी इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं। जमात अज़ीम तर्जमान हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ शाकर साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तशरीफ फरमा ने। जमात ने नौजवान खतीब मौलाना असफ़ हनीफ़ साहब वो भी तशरीफ फरमा ने। हज़रत प्रोफेसर सतीउल्लाह बाजवा साहब थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। तो प्रोग्राम का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला रात गए तक जारी और सारी रहेगा। और मिस्र के कुर्रा हज़रात भी तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह उनकी तलाक़ का कहते होंगे। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का सिलसिला हज़रत कारी इनायतुल्लाह रब्बानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह वो भी चलाएंगे और साडी यूथ फोरस के सदर मौलाना शाह साहब वो भी इंशाअल्लाह ताला ड्यूटी अंजाम देंगे। मुफ्ती फैज़ शाकर साहब हाफ़िज़हुल्लाह वो भी इंशाअल्लाह ताला आज दी महफ़िल सारे मेहमान और ख़ास मेहमान अल्लाह ताला उन्होंने से। तो अज़मत फ़ज़ाइल कुरान के हवाले से हर नौजवान का मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून और शाकिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप क़यामत अपनी बारगाह में शरफ़े कबूलियत से नवाज़े। आज इस बज़म में हमारे मेहमान जमात के मारूफ और मकबूल खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बारे में किताब व सुन्नत की इरशाद, तौहीद व सुन्नत की तरफ, अक़ीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिफ़ा, अहले बैत अतहार की अज़मत का परचम बुलंद करना, नफ़ाज़ इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोई मोर्चा ऐसा नहीं, कोई महाज ऐसा नहीं जिस पे हज़रत शेर पंजाब हज़रत कसूरी साहब डांट के देना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मसाइल जमीला, उनकी जुहूद मुबारका अपनी बारगाह में शरफ़े कबूलियत से नवाज़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ बैतुल मक़बूर अहले हदीस में अल्लाह की तौफ़ीक़ ख़ास से इस बज़म का आगाज़ हुआ चाहता है और मैं खुश आमदीद कहूँगा। अहलन सहलन मरहबा, चश्मे मार रोशन दिले बाशाद, वेलकम मोस्ट वेलकम। इस बज़म में चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ फरमा है हमारे बरादर मुकर्रम मारूफ कानूनदान साबिक़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल बरादर मुकर्रम मोहतरम हबीबम जनाब चौधरी मोहम्मद रफीक जिठौल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला,
इसी तरह इस बज़म में मेहमान खास की हैसियत से तशरीफ फरमा है नमूना इस्लाम साहब कैंपिए जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह तआला अलैह साहब दारुल मर्कज़ी जमीयत पाकिस्तान, उनके फर्जंदे अंजुमन और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खलीफा रशीद रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद जमील मुगल साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे इन अहबाब की मेहमानाने गिरामी कदर की हज़रत फरूरी साहब के साथ, इस मरकज़ के साथ, इस नज़म के साथ मोहब्बत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े। तो इंशाअल्लाह तमाम अदुई उलमाए किराम और अल्लाह ताला की तौफीक से तमाम उलमाए किराम मुल्की बैरून मुल्क से इंटरनेशनल लेवल के उलमाए किराम आज की बज़म में आप हज़रात से मिला होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की रौनक है। सदर अहले यूथ फोर्स जिला लाहौर बरादरान हज़रत मौलाना हाफिज शाह महमूद जांबाज साहब, रौनक के बज़म है मुबल्लिग यूरोप खतीब बरतानिया हज़रत मौलाना हाफिज शाह महमूद बाजवा साहब, जलवा फरोज़ है शेर रब्बानी तर्जुमान मिल्लत सल्लिया हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ रब्बानी साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़म में मेरे नहायत काबिल कदर और मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारी रहमतुल्लाह ताला, उनके बेटे दामाद जनाब फखरुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी इनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़म में तशरीफ फरमा है मद्दाह है साहब जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब। और इस बज़म में रौनक के बज़म है खतीब शान हज़रत मौलाना मुतीउर रहमान फरूरी साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल से बरादर मुकर्रम जनाब हाजी मोहम्मद यासिर कोकब साहब, उनके बेटे खतीब शान हज़रत मौलाना हमजा यासिर जज़दानी साहब। और अल्लाह ताला की तौफीक से दीगर उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, उलमाए किराम, वाज़े ग्रामी इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पे आप हज़रात से तमाम उलमा खुतबा और उलमाए किराम हम कलाम होते रहेंगे। तो मैं दावत शुक्र पेश करूंगा प्रोग्राम को बाकायदा चलाने के लिए। मेहमान ज़िकार हमारे दिल के नहायत करीब, हमारे नहायत काबिल तकरीम, काबिल सद एहतराम कारी इनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी साहब, वो तशरीफ लाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल से बज़म का आगाज़ फरमाते हैं। हज़रत मौलाना कारी इनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी साहब, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल वफ़ात तशरीफ लाएं और आज की इस बज़म का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इक़राउल कुरआन
फ़इन्नहु याती शफ़ीअन यौमल क़ियामति लि अस्हाबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, आज की ये प्यारी बज़म जो महफ़ल हुस्न क़िरात और अज़मत कुरान के हवाला से इनेकाद पज़ीर है, बरादरम मुकर्रम मोहतशम हबीबम शेर पंजाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, नायब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जो इस मरकज़ के खतीब भी हैं, बानी भी हैं, मोहतमम भी हैं, मसलक का सरमाया भी हैं, जमात की आन शान और वकार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से जिनका किरदार पाकिस्तान में मशरक से मगरब और शुमाल से जुनूब किताब व सुन्नत की तरवीज के लिए, कुरान व हदीस की इरशाद के लिए, तौहीद व सुन्नत के अबलाग के लिए, सरवर कायनात की खत्म नबूवत के दिफा के हवाला से, सहाबा इकराम की अजमत और वकार के प्रचार के हवाला से, अहले बैत अतहार की अजमत के दिफा के हवाला से, पाकिस्तान में निफाज इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान की काविशों के हवाला से एक नुमाया किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शरफ है, फख्र है, एजाज है कि पाकिस्तान में शरक से गरब, शुमाल से जुनूब, जरा तवज्जो फरमाइए, बड़ी रूहानी महफिल है, वजदानी महफिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बड़ी बावकार महफिल है। उलमा इकराम की लंबी कतार, कुर्रा इकराम, इंटरनेशनल कारी हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़म में तशरीफ फरमा है। अपने अपने वक्त पे आप हजरात से हम कलाम होंगे। मुमताज मजहबी स्कॉलर जनाब कारी अजीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और अल्लाह के फजल से मुमताज अदीब व खतीब तर्जुमान मिल्लत सल्फिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब अल्लाह की तौफीक से तशरीफ फरमा है। आप हजरात की जोलियों को किताब व सुन्नत के मोती, हीरे और जवाहरात से भर देंगे, मगर मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जरा माहौल बनाएं इनको सुनने वाला। ये जो माहौल हमने बनाया हुआ है, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ, कोई दीवार के साथ, कोई बाहर, कोई कूचा बाजार में, कोई गली में, कोई गेट पे, ये माहौल माज़अल्लाह उलमा इकराम और किताब व सुन्नत की महफिल के शान शान नहीं। इसलिए मैं बड़े अदब से, ताज़ीम व तौकीर से, एहतराम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से नहायत इकराम से तमाम सामीन हजरात, हर पीरो जवान की खिदमत में मुल्तमस हूँ, अल्लाह के घर में मोहब्बत से तशरीफ फरमा हूँ। ये कुरान की महफिल है, ये साहब कुरान की अजमत की महफिल है। इसके कुछ आदाब हैं, उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखिए। और जब आप अल्लाह के फजल से मरकज बैतुल मामूर अहले हदीस से उठ के अपने घरों के लिए रवाना होंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा के हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा चुके होंगे। माशाअल्लाह हजरत अजीजी साहब भी तशरीफ फरमा हुए। अहलन सहलन मरहबा। तो प्रोग्राम का आगे सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू किया जाता है, लेकिन शुरू करने से कबल ये दीवार छोड़ के नौजवान भाई, अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाए, आपका इकबाल बुलंद फरमाए, दीवार छोड़ दे। वो पीछे वाले भाई भी थोड़ा आगे आए, बाहर वालों के लिए जगह बनाए, दीवार छोड़ के आगे तशरीफ लाएं जी। आप भी आगे आ जाए भाईजान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तमाम अहबाब दीवार को छोड़ के दो दो कदम आगे आए। मैं आपके लिए एक दुआ करने लगा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, अल्लाह तेरे कुरान को सुनने के लिए, तेरे हबीब की अज़मत को सुनने के लिए, कुरान की महफिल को दुबारा करने के लिए जो अहबाब बाहर से उठ के अंदर आ जाएं,
दीवार को छोड़ के स्टेज के करीब आ जाए, अल्लाह सारी जिंदगी इनको कायनात में किसी का मोहताज ना करना। इसलिए मोहब्बत का सबूत दीजिए, आदाब को मलहूज़ खाते रखिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये बरकस बैतुल मामूर है। अल्लाह के फजल से आज कुरान की महफिल ने कर दिया इसको नूरुन अला नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से ये इलाका भर के लिए किताब व सुन्नत का, तौहीद की आबियारी का, शिर्क व बिदअत के कला कमा के हवाला से एक बुनियादी और मेन मरकज बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तामीर में हिस्सा लेने वाले, मोहब्बतें करने वाले, अपनी अकीदतें निछावर करने वाले, अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमा दे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हम पे कर्ज है हजरत पसरूरी साहब की जिद्दोजहद का, हम पे कर्ज है हजरत शेर पंजाब की जुहूद मुबारका का, हम पे कर्ज है और रहेगा हजरत शेर पंजाब की मसाये जमीला का, कि पाकिस्तान के शरक से गरब, शुमाल से जुनूब जब कोई खड़ा होता है तौहीद में शिरक की मिलावट करने के लिए, सरवरे कायनात की प्यारी सुन्नत में बिदअत की अमेज़श के लिए, जब कोई बदबातन खड़ा होता है सहाबा इकराम की अज़मत को दागदार करने के लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत पे डाका सनी के लिए, अहले बैत अतहार का नाम लेके सरवरे कायनात के सहाबा पे सबो शतम करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तवाना, सबसे दिलेरी वाली, सबसे जुर्रत वाली, सबसे तवाना, पाकिस्तान में सबसे पहले जो आवाज बुलंद होती है वो किताब और सुन्नत की कस्तूरी हजरत पसरूरी की बुलंद होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ये मोहब्बत मसलक अहले हदीस के साथ, और मैं तो कहा करता हूं लोगों आओ किताब और सुन्नत के मसलक से वफा करो, तौहीद और सुन्नत से प्यार करो, मसलक अहले हदीस से मुखलिस हो जाओ। हजरत पसरूरी साहब दीगर खुताबा उलमा शयूख से ज्यादा पढ़े हुए नहीं, हो सकता है अमल में उनसे बहुत पीछे हूं, मगर ये आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें, आपका पल के उनकी राहों में बिछाना, आपका उनकी राहों में फूल की पत्तियों को अल्लाह की तौफीक से उनकी मोहब्बत में निछावर करना, ये इल्म की वजह से नहीं, उनके हिलम की वजह से नहीं, उनके अमल की वजह से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से अला वजहिल बसीरत मैं समझता हूँ ये सारी मोहब्बतें हैं तो मसलक अहले हदीस को बयान करने की वजह से है। ये सारी वफाएं हैं तो अकीदा किताब और सुन्नत के फरोग की वजह से है। ये सारी अकीदतें हैं तो मसलक अहले हदीस की वाबस्तगी और वफा की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से उनका कोई खिताब हो, छोटा हो, बड़ा हो, दरस हो, खुतबा हो, महफल हो, मजलिस हो, इज्तिमाई नशिस्त हो, इनफरादी बात हो, निजी गुफ्तगू हो, उनके एक एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से एक एक लफ्ज में और एक एक नशिस्त में बोले हुए एक एक जुमले में मसलक अहले हदीस की अजमत का ऐलान होता है। उन्होंने किताब और सुन्नत के साथ मसलक अहले हदीस के साथ वफा की है, उस वफा का सिला है ये अजीमुल शान पुरुष को मरकज न किसी इदारा की एड के साथ तमीर हो रहा है, न किसी बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद के साथ बन रहा है। ये हजरत पसरूरी साहब की मसलक अहले हदीस से मोहब्बत, वफा और वाबस्तगी है और मसलक के जियाले और दलेर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से साहब सरबत की मोहब्बत है कि हजरत पसरूरी ने मसलक से मोहब्बत की है। मेरे मसलक के अहले सरबत ने हजरत पसरूरी से मोहब्बत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
कदम कदम पे हजरत शेर पंजाब की हिफाजत फरमाए और उनके जिगर गोशा मेरे प्यारे भतीजे मसलक हक्का के तर्जुमान मौलाना अतीकुर रहमान पसरूरी, अल्लाह ताला उन्हें अपने वालिद ग्रामी की तरह मसलक अहले हदीस का दिफा करने की और पाकिस्तान में मसलक अहले हदीस के दिफाई हर मोर्चा पे खड़े होके दिन और रात मसलक की चौकीदारी की तौफीक अता फरमाए। ये महफल कुरान की महफल है, ये महफल साहबे कुरान की असमत की महफल है, उलमाए किराम की लंबी कितार है, कुर्राए किराम तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बात को खत्म किए देता हूँ, सिर्फ एक वाकया आप हजरात की जोलियों की जीनत बना के, और मेरी दरखास्त होगी इसको अपने दिलों पे नक्श कीजिए, दिलो दिमाग में जगह दीजिए, कुलूब अज़हान को इस वाकया के साथ मुअत्तर कीजिए। हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर, उनकी मेहनत कितनी है, उनका किताब और सुन्नत के साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता कैसा है। हजरात, सियालकोट शहर है, सियालकोट शहर की बहुत बड़ी तालीमी दरसगाह अल्लामा इकबाल कॉलेज, वहां पे मुनाजरा हो रहा है, मुबाहसा हो रहा है, स्टेज सजा हुआ, एक तरफ पूरे बर्रे सगीर के पोप पादरी हैं, ईसाइयत के बड़े बड़े उलमा हैं, और दूसरी तरफ अहले इस्लाम के अकाबिर मेरे और आपके असलाफ भी तशरीफ फरमा है, दीगर मकातब फिक्र और स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले जय्यद उलमा, खुदाबा, मशाइख, उस्ताद, असातिज़ा किराम भी तशरीफ फरमा है। जिस मसला पे बहस, मुनाजरा और मुजादला हो रहा है, ईसाइयत का दावा है कि इंजील वो किताब है जिसमें कोई तब्दीली और तहरीफ नहीं हुई। अहले इस्लाम का दावा है इंजील में तहरीफ हो चुकी, सिर्फ एक किताब है, यूनिवर्सल मैसेज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इमाम कायनात के कल्ब अत्थर पे नाज़िल किया, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, किताबे हिदायत कहा जाता है, जिसे किताबे इनकलाब कहा जाता है, सिर्फ एक किताब कुरान मजीद है जो तहरीफ से पाक है, तब्दीली से पाक है, जिसकी जेर को कोई सबर नहीं कर सकता, जिसकी शद को कोई मद नहीं कर सकता, जिसकी अलिफ को कोई बा नहीं कर सकता। हजरात, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हत्ता के 5वां दिन है, अहले इस्लाम अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, ईसाई को पादरी अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, और दलाइल तागूत के पास भी होते हैं, बातल नजरियात वालों के पास भी होते हैं, शैतानी और इब्लीसी कुव्वतों के पास भी होते हैं। वो फरेब के साथ, मकर के साथ, साजिश के साथ तोड़ मड़ोड़ के अपने दलाइल को पेश करके हक और बातिल को बाहम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। उलमा इस्लाम उनके जवाबात दे रहे हैं, फैसला हो नहीं रहा। इसी इस्लाम में वो मर्द कलंदर स्टेज पे आया जिसका शरफ ये है कि जिसके सीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सिर्फ 30 दिनों में जमा किया है, सिर्फ 30 दिनों में रब के कुरान का हाफिज बनने वाला, 150 किताब का मुसन्नफ, तहरीके पाकिस्तान का हरावल दस्ते का कायद इमामुल असर ज़ैग़ इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला स्टेज पे आए, माइक संभाला और ऐलान किया, सुनिए, सिर्फ 5 मिनट में फैसला हो जाएगा, तहरीफ से पाक इंजील है या तहरीफ से पाक रब का पाक कुरान है। हजरत मीर साहब ने ऐलान किया, लोग हैरानो शक्तर है, 5 दिन गुजर चुके, डिसीजन नहीं हुआ, 5 मिनट में डिसीजन कैसे होगा। हजरत मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ईसाई के पोप पादरियों, ईसाइयत के उलमा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, मैं इंजील की 10 आयात पढ़ूंगा, आप समाअत करें। वो सुनने के बाद आपने मुझे बताना है मैंने इंजील की 10 आयात दुरुस्त पढ़ी है या गलत पढ़ी है।
हजरत मौलाना मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला इंजील की 10 आयात पढ़ी और जानबूझ के तोड़ मड़ोड़ के पढ़ी, आगे पीछे करके पढ़ी, जानबूझ के गलत पढ़ी। ईसाइयत के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पोप और बड़े बड़े पादरी पूरे बर्रे सगीर से जमा हैं। उनके पेशानियों पे बहुत ज्यादा खुशी के आसार हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम कर रहे हैं और कहते हैं मौलाना आपने कमाल कर दी, आप तो इंजील के भी हाफिज हैं, हम आपके माथे पे बोसा देते हैं, आपने कमाल कर दी, 10 आयात की तिलावत की, हमें बड़ी खुशी है कि अहले इस्लाम में एक मर्द कलंदर वो भी है जो कुरान के साथ साथ इंजील का हाफिज भी है। हजरात मौलाना मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला अहले इस्लाम के स्टेज पे खड़े हैं, अपने उलमा और सामेईन से मुखातिब हुए। अल्लामा इकबाल कॉलेज ग्राउंड सियालकोट की ग्राउंड है, उन्होंने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु वाहिद अल्लाहु समद। इधर से जवान खड़े हुए, दाएं बूढ़े खड़े हो गए, सामने बच्चे खड़े हो गए, स्टेज पे उलमा तलबा खड़े हो गए। मौलाना आप गलत पढ़ रहे हैं, वाहद नहीं आहद है। हलाम वाहद का माना भी एक है और आहद का मानी भी एक है, माने में कोई फर्क नहीं, मफहूम में कोई फर्क नहीं। कुल हुवल्लाहु वाहिद अल्लाहु समद। मौलाना पढ़ते हैं, सामेईन और पूरा मजमा अपनी जगह पे अपने पांव पे खड़ा है। मौलाना आप गलत पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद दुरुस्त पढ़िए, ये वाहद नहीं आहद है। मौलाना फरमाने लगे ईसाइयत के पोत पादरी बैठे हैं, इंजील उठाओ, मैंने अव्वल ताखर 10 की 10 आयात जानबूझ के गलत पढ़ी है और कुरान मजीद का सिर्फ एक लफ्ज आहद की जगह पे मैंने वाहद पढ़ा है। ये सारा हजारों का मजमा मुझे आगे आगे कुरान मजीद की आयत दूसरी पढ़ने नहीं देता और ये कहते हैं वाहद नहीं आहद है। सुन लीजिए, जब तक आसमान की नील को छत के नीचे रब की धरती पे एक भी मुसलमान जिंदा है, साहबे ईमान जिंदा है, कुरान का नूर मौजूद है, कुरान मजीद की मोहब्बत मौजूद है, कुरान मजीद को तब्दील करना, इस पे तहरीफ करना, ये तो क़यामत आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। कुरान मजीद तो ऐसी इनकलाबी किताब है जिसकी हिफाजत मेरे रब ने अपने जिम्मा ली हुई है। इसके अहद को वाहद नहीं किया जा सकता और इसकी ज़ेर को ज़बर नहीं किया जा सकता। हजरात, ये कुरान मजीद का एजाज है, कुरान मजीद का एजाज है। मिनवान जिस शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवरे कायनात के कल्बे अतहर पे नाज़िल किया, उसी शक्ल में आज भी मौजूद है और कुरान मजीद की हकीकत में यही खिदमत है। अपने बच्चों को कारी अब्दुल सलाम अजीजी बनाइए, अपने बच्चों को कारी सईदुल्लाह सईद बनाइए, अपने बच्चों को कारी उस्मान यूसुफ बनाइए, अपने बच्चों को कारी अजीम अख्तर बनाइए, अपने बच्चों को शेरे पंजाब हजरत पसूरी बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर हम्माद नकवी बनाइए, अपने बच्चों को साहबजादा अतीकुर रहमान पसरूरी बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज शहद महमूद बाजवा बनाइए, जिनका और न बिछोना रब का कुरान हो, जिनका एक एक लम्हा कुरान की खिदमत में गुजरे, कुरान मजीद की अकीदत में गुजरे, अल्लाह के किताब कुरान मजीद की तालीम को आम करने में गुजरे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिंदा रखे, कुरान मजीद के साथ मौत अता फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत के साथ और क़यामत के दिन साहबे कुरान के साथ हमारा हशर फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल